जय माँ। लक्ष्मी सेवक ने पूछा, भगवान, अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर कोशिश क्यों करें? अगर भाग्य ही सब कुछ लिखता है तो मेहनत करने वालों की जरूरत क्या है? लेकिन फिर माँ मुस्कुराती और बोले, वत्स, भाग्य कोई ताला नहीं जो बंद है। भाग्य तो वही है जो तुम अपने कर्मों से हर दिन करते हो। माँ ने कहा, अगर तुम अपने विचार बदलो, अपने कर्म सजगता से करो तो सृष्टि भी तुम्हारे पक्ष में झुक जाती है। यह है उस गरीब मोची की कहानी जिसने माँ के 3 नियमों से अपना भाग्य खुद लिखा। और यह कहानी तुम्हें सिखाएगी कि किस्मत नहीं, कर्म सबसे बड़ा जादू है। भाग्य पहले से तय नहीं होता, उसे तुम हर दिन अपने कर्मों से लिखते हो। सेवक एक दिन भिक्षु आनंद बड़े चिंतन में मग्न बैठे थे। माँ के समीप बैठे हुए भी उनके चेहरे पर कई दिनों से उलझन साफ झलक रही थी। माँ ने शांत स्वर में पूछा, आनंद, आज तुम्हारे मन में कौन सी हलचल चल रही है? आनंद ने विनम्र होकर कहा, भगवान, मैं एक बात को लेकर बहुत सोच में हूँ। लोग कहते हैं कि जो होना है वही होगा। अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर हम प्रयास क्यों करें? क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा जा चुका है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? माँ मुस्कुराती, उन्होंने कहा, आनंद, यह प्रश्न बहुत गड्ढ है। कई जन्मों से मनुष्य इसी प्रश्न में उलझा हुआ है कि भाग्य क्या है और कर्म क्या है। माँ का पहला दृष्टांत, बीज और भूमि। माँ आनंद को अपने साथ ले गए। रास्ते में उन्होंने एक किसान को देखा जो खेत में हल चला रहा था। माँ ने कहा, आनंद, देखो, यह किसान भूमि को जोत रहा है। अगर यह भूमि तैयार करे, बीज बोए, जल दे और ध्यान रखे तो क्या यह खेत फल देगा? आनंद बोले, जी हाँ भगवान, अवश्य फल देगा। माँ बोली, और यदि यह भूमि तैयार ना करे, बीज ना बोए, जल ना दे, तो क्या फसल उगेगी? आनंद ने कहा, नहीं भगवान, वह भूमि बंजर ही रहेगी। माँ ने शांत स्वर में कहा, इसी प्रकार भाग्य भी केवल तब फलता है जब कर्म नाम का बीज बोया जाए। कर्म के बिना भाग्य एक बंजर भूमि है जहाँ कुछ भी नहीं उगता। माँ आगे बोले, आनंद, मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार की शक्तियाँ कार्य करती हैं। एक, पुराने कर्म, संचित कर्म जो हमने पूर्व जन्मों में किए हैं। 2, वर्तमान कर्म, प्रारब्ध जो हम इस समय कर रहे हैं। 3, नवीन कर्म, क्रियामान कर्म जो आज के कर्मों से भविष्य बनाते हैं। उन्होंने कहा, जो बीज तुमने पहले बोए वे अब फल दे रहे हैं। इसे ही लोग भाग्य कहते हैं। लेकिन जो बीज आज तुम बो रहे हो वही कल का भाग्य बनेगा। माँ ने आगे कहा, इसीलिए यह मत मानो कि भाग्य सब कुछ तय कर देता है। भाग्य केवल परिणाम है, कारण नहीं। कारण हमेशा कर्म होता है। माँ ने एक और उदाहरण दिया। मान लो किसी मनुष्य को एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके हाथ में चाबी भी है, पर उसे यह पता नहीं कि वह दरवाजा खोल सकता है। वह सोचता है कि मेरा भाग्य यही है कि मैं कैद हूं। लेकिन जैसे ही उसे यह ज्ञान हो जाता है कि उसके हाथ में ही चाबी है, वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। फिर माँ ने कहा, मनुष्य भी ऐसा ही है। वह अपने ही अज्ञान के कारण भाग्य नामक कैद में फंसा रहता है। जैसे ही वह कर्म और सजगता की चाबी पहचान लेता है, वह स्वतंत्र हो जाता है। उसी दिन एक वृद्ध ब्राह्मण माँ के पास आया और बोला, भगवान, मेरा पुत्र बहुत आलसी है। वह कहता है कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा, इसीलिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। माँ मुस्कुराई, बोले, उसे बताओ कि अगर वह बिना कुछ किए बैठेगा तो भूखा रहेगा, क्या भाग्य उसके मुख में भोजन डाल देगा? ब्राह्मण बोला, नहीं भगवान, उसे भोजन लेने के लिए तो उठना ही पड़ेगा। माँ बोली, बस यही जीवन का सत्य है। कर्म ही वह पुल है जो भाग्य को साकार करता है। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता, वह अपने ही भाग्य को अधूरा छोड़ देता है। माँ ने अपने सवेग से कहा, मनुष्य का भाग्य एक मिट्टी के दीपक की तरह है। अगर तुम उसमें तेल डालो, बाती लगाओ और उसे जलाओ, तभी वह प्रकाश देगा। अगर तुम उसे अंधेरे में रख दो और कहो कि भाग्य में लिखा होगा, तो जल जाएगा, तो वह दीपक सदा बुझा ही रहेगा। उन्होंने कहा, कर्म ही तुम्हारा भाग्य है। तुम जो करते हो वही तुम्हारा भविष्य रचता है। माँ की बातें सुनकर आनंद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, भगवान, आज समझ आया कि भाग्य कोई बाहर से आने वाली शक्ति नहीं, बल्कि हमारे ही कर्मों की परछाई है। माँ मुस्कुराई, ठीक कहे आनंद, कर्म से ही भाग्य बनता है और कर्म से ही बदला भी जा सकता है। इसीलिए कर्म करो सजगता से, करुणा से और सही समझ के साथ। भाग्य पहले से तय नहीं होता,
उसे हम अपने कर्मों से गढ़ते हैं। जो प्रयास छोड़ देता है वह अपने ही भविष्य का द्वार बंद कर देता है। कर्म ही असली पूजा है। भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्मशील होता है। ज्ञान और सजगता से ही मनुष्य भाग्य की कैद से मुक्त होकर स्वतंत्र बनता है। एक दिन मां श्रावस्ती के जेतवन विहार में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वातावरण शांत था। वृक्षों से छनकर आती धूप जमीन पर सोने की तरह बिखरी हुई थी। मां ने कहा, कल आनंद ने एक प्रश्न पूछा था, क्या भाग्य पहले से तय है या हम उसे बदल सकते हैं? आज मैं तुम्हें बताऊंगा ही कि भाग्य को बदलने के 3 मूल नियम क्या है। सभी भिक्षु ध्यानपूर्वक बैठे थे। मां ने गहरी दृष्टि से सबको देखा और बोली, पहला नियम, मां बीज है। योर थॉट इज द सीड। मां बोली, मनुष्य का हर विचार एक बीज है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही विचार में भाग्य छिपा होता है। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं, मैं असफल हूं, मेरा भाग्य खराब है, मेरे बस में कुछ नहीं, तो तुम उसी ऊर्जा को आकर्षित करते हो जो तुम्हें और नीचे गिरा देगी। उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार 2 व्यक्ति रेगिस्तान से गुजर रहे थे। एक ने कहा, यह रेगिस्तान मुझे मार डालेगा। दूसरा बोला, यह रेगिस्तान मुझे मंजिल तक ले जाएगा। दोनों के सामने एक ही रास्ता था, लेकिन पहले व्यक्ति के भय ने उसे तोड़ दिया और दूसरे के विश्वास ने उसे पार करा दिया। मां बोले, जो अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वह अपने भाग्य की दिशा बदल देता है। भाग्य का पहला द्वार तुम्हारे विचारों से खुलता है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। दूसरा नियम, कर्म ही आधार है। एक्शन इज द फाउंडेशन। मां ने कहा, सिर्फ अच्छा सोचना पर्याप्त नहीं है। अगर तुम कर्म नहीं करते तो विचार भी व्यर्थ हो जाते हैं। विचार बीज है, लेकिन कर्म वह जल है जो उसे अंकुरित करता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति प्रतिदिन मां के पास आता और कहता, भगवान, मैं धनवान बनना चाहता हूँ। मां मुस्कुराती, कहते, अच्छा है। वह व्यक्ति वर्षों तक यह कहता रहा पर कुछ नहीं किया। एक दिन मां ने कहा, तुम केवल इच्छा कर रहे हो, कर्म नहीं। बीज बोने के बाद उसे जल देना भी जरूरी है। मां बोली, जो व्यक्ति कर्म करता है वही भाग्य को नया आकार देता है। निष्क्रिय व्यक्ति वही पाता है जो संयोग उसे दे देता है, लेकिन सक्रिय व्यक्ति संयोग को अपने अनुसार मोड़ देता है। भाग्य इंतजार करने वालों का नहीं, कर्म करने वालों का साथ ही होता है। तीसरा नियम, सजगता ही चाबी है। अवेयरनेस इज द की। मां कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोली, कर्म भी तभी फलता है जब वह सजगता से किया जाए। अगर तुम अचेत होकर कुछ कर रहे हो तो वह केवल आदत है, कर्म नहीं। उन्होंने कहा, सजगता का अर्थ है हर क्षण यह जानना कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मां ने उदाहरण दिया, एक किसान रोज बीज बोता है। यदि उसे यह ध्यान ही नहीं कि बीज सही मिट्टी में पड़ा है या नहीं, तो फसल नहीं उगेगी। वैसे ही अगर तुम अपने कर्मों में जागरूक नहीं हो तो तुम्हारे प्रयास व्यर्थ चले जाते हैं। फिर उन्होंने कहा, सजगता ही वह प्रकाश है जो अंधकार में रास्ता दिखाती है। जब मनुष्य जागरूक हो जाता है तो उसका हर कर्म पुण्य बन जाता है और वहीं से भाग्य बदलना शुरू होता है। सजगता के बिना कर्म अधूरा है और सजगता के साथ कर्म ईश्वर समान है। मां ने अपने प्रवचन के अंत में कहा, आनंद याद रखो, भाग्य बदलने के यह 3 नियम जीवन के 3 आधार हैं। 1 सकारात्मक विचार, 2 सही कर्म, 3 सजगता। इन तीनों को जिसने समझ लिया वह अपने जीवन को दुख से आनंद में, अंधकार से प्रकाश में बदल सकता है। विचार करो, जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। कर्म करो, जो बोओगे वही काटोगे। सजग रहो, क्योंकि चेतना ही परम शक्ति है। भाग्य बदलने की शक्ति तुम्हारे ही भीतर सोई है, बस उसे जगाना है। श्रावस्ती नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में चंदा नाम का मोची रहता था। वह बहुत गरीब था, पर ईमानदार और मेहनती था। उसका जीवन एक संघर्ष था। कभी पेट भर भोजन नहीं, कभी कपड़ों के लिए पैसे नहीं। फिर भी वह हर सुबह मंदिर के सामने बैठकर कहता, भगवान, आज मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करूंगा। उसकी यही बात सुनकर लोग हंसते और कहते, अरे चंदा, तेरे भाग्य में तो गरीबी ही लिखी है। तू चाहे जितना मेहनत कर ले, तेरी झोपड़ी कभी महल नहीं बन सकती। पर चंदा हर बार मुस्कुराता और कहता, शायद मेरे भाग्य की स्याही सूख गई है, लेकिन मैं अपने कर्म की कलम से उसे फिर से लिखूंगा। मां अपने शिष्यों के साथ नगर में भिक्षा लेने निकले।
रास्ते में उन्होंने देखा एक व्यक्ति फटे कपड़ों में बैठा जूते सी रहा है, पर उसके चेहरे पर अद्भुत शांति है। माँ ने पूछा, वत्स, तुम इतना गरीब हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर चिंता नहीं है? चंदा ने विनम्रता से कहा, भगवान, चिंता क्यों करूं? मैं हर दिन जितना हो सके अपना श्रेष्ठ कर्म करता हूं। अगर कल अच्छा होगा तो वह मेरे आज के कर्म का ही फल होगा। माँ मुस्कुराई। उन्होंने आनंद से कहा, देखो आनंद, यह व्यक्ति जानता है कि भाग्य बाहर नहीं, भीतर है। ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने चंदा से कहा, वत्स, क्या तुम एक काम करोगे? चंदा बोला, जो आप कहें भगवान। माँ बोले, तुम आज से 7 दिन तक बिना शिकायत के, बिना क्रोध के हर ग्राहक के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, भले वह कितना भी अभद्र क्यों ना हो। चंदा ने प्रण किया, ऐसा ही होगा प्रभु। पहले दिन एक व्यापारी आया। उसने जूते ठीक कराए पर पैसे दिए बिना चला गया। चंदा मुस्कुराया, शायद वह जल्दी में होगा। दूसरे दिन एक जवान लड़का उसके काम का मजाक उड़ाने लगा। चंदा ने शांत भाव से कहा, बेटा, काम का मजाक मत उड़ाओ, इससे कर्म छोटा हो जाता है। तीसरे दिन बारिश आई, उसकी दुकान में पानी भर गया, फिर भी वह हंसता हुआ जूते सीता रहा। 7वें दिन तक उसकी सजगता इतनी गहरी हो गई कि उसके चेहरे पर एक अद्भुत आभा दिखाई देने लगी। 7वें दिन एक धनी सेठ वहां आया। माँ का अंतिम संदेश बुद्ध जब दोबारा उस नगर में लौटे तो चंदा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आपका दिया हुआ नियम मेरा भाग्य बदल गया। माँ ने कहा, वत्स, मैंने तुम्हारा भाग्य नहीं बदला, तुमने स्वयं अपने कर्म से उसे नया रूप दिया। जब मनुष्य सजग होकर हर कार्य प्रेम और धैर्य से करता है तो सृष्टि स्वयं उसके लिए रास्ते बना देती है। भाग्य को बदलने की शक्ति हमारे भीतर है, हमारे विचार, कर्म और सजगता में। जो व्यक्ति शिकायत छोड़कर कर्म करता है, उसका भाग्य स्वयं उसके चरणों में आकर झुकता है। सच्चा भाग्य वह नहीं जो लिखा है, बल्कि वह है जो हम हर दिन अपने कर्म से लिखते हैं। सजगता से किया गया छोटा कर्म भी महान बन जाता है। माँ का अंतिम उपदेश, भाग्य कोई रहस्य नहीं, यह तो तुम्हारे अपने कर्मों की प्रतिध्वनि है। जब तुम्हारे भीतर सजगता और करुणा जागती है, तब तुम्हारा भविष्य तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होता है। दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत अच्छी, यह कथा कैसी लगी? सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना।